सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तैयारी समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए हमने एक अलग मेथड ही सोचा है, प्रश्नों के माध्यम से। अब ऐसा नहीं है कि प्रश्नों के माध्यम से यहां लेक्चर नहीं चल रहा है। भारत की धरती वीरों से खाली भी नहीं है। सैकड़ों हजारों लेक्चर प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे विद्वान टीचर पढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमी है इसकी, लेकिन मेरा उद्देश्य यहां केवल यही है कि प्रश्न मात्र एक बहाना है। प्रश्न मात्र एक आपको तथ्यों के विश्लेषण के लिए, तथ्यों को बताने के लिए, तथ्यों को समझाने के लिए मात्र एक माध्यम है, मात्र एक माध्यम है। लेकिन असल में हमको उस विषय को, उस तथ्य को समझाना है। तो अन्य लोग का उद्देश्य होता होगा कि प्रश्नों को केवल हल कराना है, आपको प्रश्नों का उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या नए एमसीक्यूज बताना है। मेरा उद्देश्य प्रश्नों को एकमात्र तथ्यों को समझाने का माध्यम बनाना है। यानी कि उसके माध्यम से मैं पुराने तथ्यों को, जो आ चुका है वो तो समझाऊंगा ही, उसके माध्यम से नए तथ्यों को भी समझाऊंगा और कुछ विशेष तथ्यों को भी समझाने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए इस लेक्चर को बहुत हल्के में आप मत लीजिए कि हजारों लेक्चर चल रहे हैं, उसमें एक लेक्चर और जुड़ गया विकास श्रीवास्तव द्वारा। यह मत समझिएगा, ये अनुभव पर आधारित है और अनुभव के आधार पे मुझे जीएस का जो भी ज्ञान है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको समर्पण की आवश्यकता है आपके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। मेरा बस मूल उद्देश्य यही रह गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के माध्यम से मैं 2 लेक्चर दे चुका हूं। आज तीसरा और अंतिम लेक्चर प्राचीन इतिहास का दे रहा हूं, पीवाईक्यूज का। उसको देखिए आप, और अगर आप ध्यान से तीनों लेक्चर पढ़ लेंगे तो कम से कम प्राचीन इतिहास का एक अध्ययन तो आपका हो ही जाएगा अच्छे से, और आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा। आप ध्यान से पढ़ ले तो निश्चित आप खुद बताएंगे, हमें नहीं बताना पड़ेगा, यह बात आप खुद बताएंगे। पहला क्वेश्चन आज का है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। 4 ऑप्शन है, ठीक है ना? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल और मिहिर भोज प्रथम, ये 4 शासक हैं प्रतिहार वंश के। चारों शासकों के नाम दिया है। आपको बताना हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार वंश। प्रतिहार डायनेस्टी का गुर्जर प्रतिहार भी इनको कहा जाता था। इन्हीं के नाम पर गुजरात का नाम भी पड़ा, गुर्जर प्रतिहार, ये भी जान लीजिए। एक स्पेशल फैक्ट आपको बता रहा हूं, गुजरात का नाम इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के नाम पर पड़ा है। तो इसका उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। अब आइए थोड़ी सा इतिहास में आपको गुर्जर प्रतिहार वंश का बता देता हूं। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो हैं अपने आप को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। उनका कहना है कि लक्ष्मण जो हैं वो भगवान राम के प्रतिहार थे। प्रतिहार माने द्वारपाल या रक्षक। तो उनके वंशज होने के कारण हम भी प्रतिहार हैं। प्रतिहार का माने द्वारपाल या जो बाहर खड़े होकर रक्षा करते, रक्षक के रूप में, ठीक है ना? तो गुर्जर प्रतिहार वंश वहीं से पड़ा, भगवान राम के भाई लक्ष्मण। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा राजपूताना वंश अपने आप को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानता। अगला प्रश्न ये बनेगा। 2 प्रश्न हो गया, आपको बता दिया। तीसरा देखिए, अग्निकुल संप्रदाय का सबसे नामी जो राजपूत वंश था वो गुर्जर प्रतिहार वंश ही था। अब आपके मन में आ रहा होगा से अग्निकुल वंश क्या हुआ?
सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी। राजपूतों की एक शाखा अग्निकुल संप्रदाय की थी। कहा यह जाता है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों को समाप्त कर दिया, क्षत्रियों का नाश कर दिया, अब जो कथा है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कहावत है सही हो गलत हो इस ओर नहीं जाना है। देखिए, सिविल सेवा की तैयारी ना ही तटस्थ रूप से की जाती है, ना ही पक्षपाती रूप से की जाती है, निष्पक्ष रूप से की जाती है। ठीक है ना। यहां कोई हमें किसी विवादित प्रश्न का हल नहीं करना है, क्योंकि भारत में मतांतर बहुत ज्यादा है। हमें मतांतर को नहीं देखना है कि ये वो कहे ये गलत है वो गलत, इससे में नहीं जाना है। जो बात है, जो उसमें वर्णित है पृथ्वीराज रासों में, उसी को बता रहा हूं। तो पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि जब क्षत्रियों का पतन हो गया था, तो वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, याद रखिए ये सारे फैक्ट जुड़ रहे हैं, एक नहीं, लगभग एक प्रश्न में 10 फैक्ट आ रहे हैं। तो वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर जो राजस्थान में है, वहां एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में से 4 राजपूत राजाओं का उदय हुआ। सबसे पहले प्रतिहार, चौहान, सोलंकी वंश और परमार वंश, 4 राजपूत राजा हुए। चौहान जो पृथ्वीराज चौहान जिसके थे, प्रतिहार जिनके बारे में बात हो रहा है, सोलंकी वंश जो है गुजरात का सोलंकी या चालुक्य वंश था, और परमार वंश वही राजा भोज वाला परमार वंश था। तो 4 वंश पैदा हुए। उनमें सबसे नामी जो वंश था वो चौहान वंश तो था ही, साथ में यह भी था, अरे प्रतिहार वंश। कई सौ वर्षों तक, लगभग 200-300 वर्षों तक इन्हीं राजपूतों ने भारत में अरबों को घुसने नहीं दिया। जो लोग कहते हैं कि राजपूतों के बारे में, इन्हीं राजपूतों ने इस्लाम के उदय के बाद 300-400 वर्षों तक भारत में अरबों को घुसने नहीं दिया। सिंध से आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो सिंध से आगे अगर हर्षवर्धन के बाद देखा जाए तो भारत के रक्षक के रूप में यही राजपूत आए। अगर 300-400 वर्षों तक सिंध से आगे अरबों को बढ़ने नहीं दिया भारत के अंदर, तो वो राजपूत ही थे। और उनमें सबसे प्रमुख जो थे वो प्रतिहार वंश के राजा थे। इसलिए प्रतिहार वंश के बहुत सारे राजाओं को इस्लाम का शत्रु भी कहा गया है। याद रखिए इस तथ्य को। अभी आगे बताऊंगा और प्रश्न आगे है, उसको हम लेंगे, पहले आप यहां समझ लीजिए, ठीक है ना। अब एक फैक्ट और सुनिए प्रतिहार वंश के बारे में। देखिए, रटिएगा नहीं आप। जिन चीजों को मैं बता रहा हूं ये वर्षों का अनुभव है, आप इनको समझने का प्रयत्न करिए या इसके विस्तार से पढ़िए। और आप लोग कहेंगे तो मैं विस्तार से बता भी दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। यूट्यूब पर लेक्चर का एक सीमा होता है, लिमिट होता है। अगर मैं बह जाऊंगा तो घंटों का लेक्चर होगा, कोई सुनेगा ही नहीं। अगर मैं अपने वर्षों के अनुभव को बताने लगूंगा तो घंटों का लेक्चर हो जाएगा। यहां लिमिट है यूट्यूब पर। ऐसा नहीं कि वो हम एक एक प्रश्न पे बोल सकते बहुत देर तक। ये वही प्रतिहार वंश है जो हर्षवर्धन के बाद कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया था। याद करिएगा, त्रिकोणात्मक संघर्ष। अब त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था? हर्षवर्धन के बाद कन्नौज की गद्दी खाली हो गई, वहां आयुधवंशी शासकों का शासन हो गया, और उन्हीं आयुधवंशी शासकों को अपना अधीनस्थ बनाने के लिए भारत के 3 बड़े राजवंशों में युद्ध शुरू हो गया। प्रतिहार, पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट, इन दोनों में कन्नौज के लिए संघर्ष हो गया। उसको कहा जाता है कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष। और उस कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंतिम रूप से विजय प्राप्त किसको मिला? प्रतिहारों को। और प्रतिहारों ने अपनी राजधानी भी बनाई कन्नौज को। ठीक है ना। अगर यह प्रश्न आए कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में बार बार दोनों शक्तियों को किसने परास्त किया, प्रतिहारों को, पालों को, तो राष्ट्रकूट होगा। लेकिन यह आए कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किसको प्राप्त हुआ और उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया, तो वो प्रतिहार वंश। इतने फैक्ट आप गिन लीजिए, कितने फैक्ट हुए उसको आप गिन लीजिए, आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए मैंने कहा ना कि प्रश्न तो एक माध्यम है। ये तैयारी मेरा क्वेश्चन आंसर हल कराना थोड़ी है, वो कौन सी बड़ी बात है। यहां मूल उद्देश्य यही है
कि मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको अपने जो वर्षों का जो नॉलेज है वो आप तक शेयर। आइए अब एक मिलान करने वाला प्रश्न दिया हुआ, जरा उसको देखा जाए। वहां से आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। ये सारे प्रश्न मैं जानबूझ के भी लेता हूं, आया हुआ भी है, और इनको लेने के पीछे ये सब कारण है कि ज्यादा से ज्यादा मैं फैक्ट आपको बता पाऊंगा। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया है, कुछ भारतीय दार्शनिकों के नाम दे रखा है, भक्ति दार्शनिकों का, ठीक है, उनके सामने मिलान करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले जो भक्ति दार्शनिक हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। दूसरे जो भक्ति दार्शनिक हैं उनका नाम है रामानुज। 4 लोगों का नाम दिया है, 4 लोगों के सामने उनके दर्शन को दिया है माधवाचार्य। और आज मैं यहां आपको एक स्पेशल फैक्ट बताऊंगा, माधवाचार्य और शंकर और उनके द्वारा स्थापित जो दर्शन है उसका नाम आगे दिया है, आपको मिलान करना है। और अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो आज के बाद ये प्रश्न गलत भी नहीं होगा, क्योंकि उनके दर्शन से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है और उनका दर्शन रटने से नहीं आया होगा। आइए आपको बताता हूं। इनके सामने दिया द्वैतवाद, द्वैतवाद। रामानुज के सामने दिया है पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग। माधवाचार्य के सामने दिया हुआ है विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। द में वह है द्वैत। और शंकर के सामने दिया अद्वैतवाद, द्व माने 2, अद्वैतवाद। 4 दर्शन दिए हुए हैं और चारों दर्शन के सामने उनके नाम दे रखे हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको समझेंगे ना तो आप ये, अब आप लोग पढ़ते हैं ये अद्वैतवाद, तो वो द्वैतवाद, तो वो द्वैता द्वैतवाद, वो शुद्धा द्वैतवाद। अब ये वाद है क्या? कैसे शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है? ये मैंने अपने एक लेक्चर में बड़ा विस्तार से बताया है, उसको आप पढ़िए जाकर। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कैसे कहलाता है? माधवाचार्य का दर्शन द्वैतवाद कैसे कहलाता है? रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कैसे कहलाता है? और वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कैसे कहलाता है? यह द्वैतवाद है का? इसका मतलब क्या है? भारतीय दर्शन का सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपको, उसको आप समझिए। भारतीय दर्शन का सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि ब्रह्म और जीव में संबंध कैसा है। ब्रह्म माने परमेश्वर, ईश्वर से भी ऊपर, ब्रह्म, ऑलमाइटी पावर। शंकराचार्य के जो उपनिषद जो लिखे गए हैं, उपनिषद जो लिखे गए हो ब्रह्म और जीव के संबंध पर है। ब्रह्म माने परमात्मा, परमेश्वर, परमेश्वर, ईश्वर से भी ऊपर ब्रह्म माना गया है। परमेश्वर निराकार, सर्वखलुद्यम ब्रह्मम, चारों ओर जो दिख रहा है वो ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र सत्य ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। तो ब्रह्म और जीव, जीव माने आत्मा, जीवात्मा। भारतीय दर्शन का सबसे पहला प्रश्न यही है कि ब्रह्म और जीव के बीच क्या संबंध है। अब समझ लीजिए इसको। जो ये कहता है कि ब्रह्म और जीव एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप उनको ब्रह्म कह लो चाहे जीव कह लो। जीव माने आत्मा, जो शरीर में आ जाता है आत्मा जब, तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। शरीर से बाहर वो आत्मा है। जो ये कहता है कि ब्रह्म और जीव के बीच, ब्रह्म और जीव के बीच एक संबंध है, कोई, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के बीच तादात्म्य है, दोनों के बीच तादात्म्य है। इनको बोलिए चाहे उनको बोलिए, दोनों एक हैं। तो वो एक न कह के उसको अद्वैत कहा है। अद्वैत माने दो नहीं, दो नहीं तो एक, एक न कह के अद्वैत कहा। नकारात्मक शब्द इसलिए लिया ताकि उसका वो सीमित ना हो। ये पूरा मैंने बताया है शंकराचार्य का दर्शन। तो जो ये कहता है कि ब्रह्म और जीव परस्पर तादात्म्य संबंध है, तो उसको सिद्धांत को कहा जाता अद्वैतवाद। क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म। और ये किसने कहा था? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य से लगाइए अद्वैतवाद। ठीक है। अब देखिए अगला,
जो ये कहता है कि ब्रह्म और जीव एक नहीं है बल्कि दो हैं। यहां तक कि मोक्ष के बाद जब आत्मा मरने के बाद जाती है तब भी वो ब्रह्म से मिलती नहीं बल्कि अलग अपना स्वरूप बना के रखती है। उनका सिद्धांत कहता है द्वैतवाद। उनका सिद्धांत क्या कहलाता है? द्वैतवाद। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। माधवाचार्य कहते हैं ब्रह्म जीव आत्मा एक थोड़ा है, दोनों अलग अलग हैं। यहां तक कि मोक्ष में भी आत्मा अपने पार्थक्य को बनाए रखती है। पूरा दर्शन आपको बता रहा हूं इतिहास में। मोक्ष माने मरने के बाद भी आत्मा ब्रह्म से मिलती नहीं है बल्कि वो अपना अलग स्वरूप बनाकर रखती है, अपना पार्थक्य बनाकर रखती है। तो यानी हमेशा दो हैं, तो द्वैतवाद कहला गया ब्रह्म और जीव। तीसरा जो ये कहता है कि ब्रह्म और जीव एक तो हैं, ब्रह्म, याद कर ध्यान से सुनिएगा, जो ये कहता है कि ब्रह्म और जीव एक तो हैं लेकिन ब्रह्म के अंदर दो चीज है। कौन? जड़ और चेतन। जड़, जड़ माने जो भौतिक जगत बनता है, और चेतन माने आत्मा। तो ब्रह्म तो एक है और ब्रह्म के अंदर जीव और जड़ यानी आत्मा और जड़ दोनों एक है, लेकिन दोनों अलग अलग अपना अस्तित्व बना के रख रहे हैं। तो अलग है, पार्थक्य है, द्वैत तो है। जैसे मान लीजिए ये ब्रह्म है और ब्रह्म के अंदर जड़ है और जड़ माने और चेतन है और ये ब्रह्म है, पूरा ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म के अंदर होने के कारण ब्रह्म में अलग अलग दोनों अस्तित्व बना के रखे, जड़ और चेतन। तो दो तो हुआ, लेकिन चूंकि ब्रह्म के अंदर है वो एक है, यानी दो होने के बाद भी वो ब्रह्म के अंदर होने के कारण विशिष्ट रूप से वो एक है, विशिष्ट रूप से एक है। इसीलिए सिद्धांत कहलाता है विशिष्टाद्वैतवाद। क्या कहलाता है? विशिष्टा अद्वैतवाद। विशिष्ट रूप से अद्वैत है, ठीक है ना। अलग हैं, जड़ और चेतन ब्रह्म में अलग हैं, लेकिन ब्रह्म के अंदर होने के कारण वो अद्वैत है। तो विशिष्ट रूप से अद्वैत, तो विशिष्टा अद्वैतवाद हो गया। क्लियर हो गया? ये दर्शन इतना आसान नहीं है समझना। तो मैं आपको दर्शन बता दूं, मैंने प्रश्न को लिया ही इसलिए है ताकि मैं आपको समझा दूं। तो रामानुजाचार्य का दर्शन क्या कहलाता है कि जड़ और चेतन ब्रह्म में हैं लेकिन ब्रह्म में वो अलग स्वरूप बनाकर रखे हैं, विशिष्ट रूप से अलग। तो विशिष्टा अद्वैतवाद हो गया। उसके बाद आ जाइए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जो दर्शन वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग माने भगवान की भक्ति से, भगवान को पुष्ट करने से, भगवान की भक्ति से ही प्रेममय, यानी भगवान की कृपा से ही सब कुछ होगा। उसी को पुष्टि कहा गया, कृपा को। भगवान कृष्ण के पुजारी थे इसलिए पुष्टि मार्ग हो गया। भगवान के पुष्टि यानी कृपा से ही सब कुछ मिलना है, तो यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाया। और ये इनका जो दर्शन था वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य का जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता था। शुद्धाद्वैतवाद। अब आप कहेंगे सर शुद्धाद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ? देखिए ये भी अद्वैतवाद ही है, शंकराचार्य की तरह ये भी अद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य का दर्शन भी शंकराचार्य की तरह ही अद्वैतवाद है, लेकिन शंकराचार्य जो है ब्रह्म के अलावा माया का अस्तित्व मानते थे। माया माने भ्रम। लेकिन वल्लभाचार्य माया के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए उनका दर्शन शुद्ध रूप से अद्वैत कहलाया, इसलिए शुद्धाद्वैतवाद कहलाया। ये शंकराचार्य माया का अस्तित्व माने हैं। हाँ, ये माने कि माया ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म उससे प्रभावित नहीं होता है, लेकिन माया को मानने के कारण तो अद्वैतवाद कहलाए। लेकिन ये वल्लभाचार्य माया को नहीं माने हैं, इसीलिए वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाए। ब्रह्म को माने, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, माया नहीं है। शंकराचार्य माया को माने, शंकराचार्य का मायावाद का सिद्धांत ही है, ठीक है ना। तो वल्लभाचार्य चूंकि माया को नहीं माने, केवल अद्वैत ब्रह्म को माने, इसलिए शुद्धाद्वैतवाद कहलाया। उनका दर्शन पुष्टि मार्ग कहलाया और उनका दर्शन पूर्व का आनंद भोगवाद भी कहलाता है। याद रखिए, ये एग्जाम में आएगा, किस दार्शनिक का दर्शन पूर्व का आनंद भोगवाद कहलाता है। इन फैक्टों को जानने में आपको वर्षों लग जाएंगे, ठीक है ना। गूगल के युग में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप गूगल,
ये अनुभव के विषय हैं, ये परिश्रम के विषय, समय के विषय हैं। इसमें परिश्रम लगेगा। ये नहीं है कि लेक्चर को खोले और किताब खोले, ये कहीं मिल गया बना बनाया। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पेपर आजकल आ रहे हैं, आपको कठिन से कठिनतर पढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप आयोग या किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे कि पेपर कठिन क्यों दे दिया, क्योंकि गला काट प्रतिस्पर्धा है, लाखों लड़के भर रहे हैं। और आप इस चीज को तो कभी आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि पेपर कठिन क्यों आ गया। यह बात मैं बार बार अपने उसमें बताता हूं कि अपना समझ विकसित करिए, रटिए नहीं। टॉपरों के बहुत सारे टॉपर आ गए, मैंने देखा है यूट्यूब पर। ये 4 किताब पढ़िए, टॉप कर जाइए। ये 5 किताब पढ़िए, टॉप कर जाइए। मैंने देखा है, 1 साल पेपर है, उसको पढ़कर आप टॉप कर जाएं। अरे ये लोग टॉपर किस हिसाब से हैं भाई, हम तो समझ नहीं पाते। बच्चों को परिश्रम करना सिखाया जाएगा, बच्चों को योग्य बनाना सिखाया जाएगा, उनके क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा, कि उनको ऐसा बना दिया जाए कि जीवन में कुछ करने लायक ही न रह जाए। अरे भाई, पढ़ाई की महत्ता इतना नहीं है कि आप पढ़कर तुरंत नंबर पा जाएं, उससे आपको संतुष्टि थोड़ा मिलेगा। पढ़ाई का मतलब है कि आज तो वो काम आए ही, आगे भी वो काम आए। अगर इन केस मान लीजिए सफलता नहीं मिलती है, भाई लाखों लड़कों में कुछ ही वो होना है, तो बाकी काबिल तो बने। कि बस खाली वो लकीर के फकीर बनेंगे, यार पढ़ के रट के गए, हो गए, बस काम खत्म। नहीं, वो तो क्या होगा, सिविल सेवा या किसी परीक्षा के लिए कहा गया है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छा आशा करिए, लेकिन बुरे से बुरे परिस्थिति के लिए भी तैयार रहिए। यह बात नहीं है। और जो लोग आपको केवल पढ़ाई की ऊपरी तरीके से पढ़ने के लिए बताते हैं, वो वास्तव में वो मेरे अनुसार से वो मित्र तो नहीं हो सकते। मैं अपने लेक्चर में केवल आपको शुद्ध मेहनत करना, भले मैं पीछे रह जाऊं, भले कम से कम लोग देखने आवे लेक्चर हमारा, लेकिन बताऊंगा सही चीज। लाइक्स, सब्सक्राइबर, वॉच आवर, कोई यूट्यूबर थोड़ा हूं। लाइक, सब्सक्राइबर, वॉच आवर बढ़ाने के लिए मैं नहीं करूंगा, बताऊंगा वही जो 100% सत्य है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि मुझे मालूम है विद्यार्थियों की भलाई किसमें छुपा हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए मैं विस्तार से बताता हूं। आइए नेक्स्ट देखा जाए। एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? देखिए 3 गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। तीनों महाराष्ट्र में हैं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। ठीक है ना। यहां पूछ रहा है एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। मुंबई से कुछ दूरी पर है। और एलिफेंटा की गुफाओं को कौन बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। राष्ट्रकूट याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इनको बनवाया था। और किस धर्म से संबंधित हैं? शैव धर्म से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के राजाओं ने बनाया था? आइए यहां बहुत सारे फैक्ट होंगे इस प्रश्न में, जरा देखा जाए कौन कौन से तथ्य हैं उसको देखा जाए। देखिए, इतिहास तथ्यों का पुलिंदा नहीं है, बहुत गलत पढ़ाया जाता है कि इतिहास में बहुत सारा तारीख है, बहुत सारी लड़ाइयां हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। इतिहास को केवल समझना है और इतिहास को केवल जीना है। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे ना, कोई विषय हो, आप मेरे लेक्चर वीडियो पर जाके देख लें, यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर हैं, आप देखिए मैंने सबको कहानी की तरह ही पढ़ाया, पूरा जीएस। हालांकि पूरा लेक्चर नहीं दे पाया हूं और यूट्यूब पे मैंने बताया लिमिट होता है। ठीक है ना।
क्योंकि हम लोग अपने वहां साल 1.5 तैयारी करवाते तो वो कैसे यूट्यूब पर हो जाएगा, यहां तो कई 100 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। मैं आप देखिए पूरे जीएस को मैं कहानी की तरह बताया हूं, कोई विषय हो तो कहानी की तरह बताने का मतलब क्या हुआ कि आपको समझेंगे उसको। अगर मैं फैक्ट याद कराऊं जीवन में नहीं याद होगा। जब वहां घंटा लगता है परीक्षा में तो सब उड़ जाता है। जो आप समझ विकसित किए रहते हैं, जो स्थायी भाव आपके आत्मा में बना रहता वही याद रहता वहां। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्थायी भाव के लिए कंपटीशन हमेशा। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, बताए ना अजंता एलोरा, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनाया था। और वह राजा कौन था? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के शक्तिशाली राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और आपको यह भी जान के आएगा इस मंदिर को राक मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक मंदिर, पत्थर का मंदिर। और ये मंदिर पूरे पर्वत को काट के ऊपर से बनाते लाया गया, पूरा एक पर्वत से पूरा बन गया, इसीलिए इसको पत्थर का मंदिर कहा जाता है, राक मंदिर। आपके एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है कि राक मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राक मंदिर भी कहलाता है, पत्थर का मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शाक्त धर्म। जो शाक्त धर्म माने जो दुर्गा जी जो शक्ति का होता है वो शाक्त धर्म माने दुर्गा जी का। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रकूट राजा जो है वो शिव के भी भक्त थे या सनातन धर्म के भक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राष्ट्रकूट वंश में कुछ ऐसे भी राजा हुए जो जैन धर्म के बहुत ज्यादा भक्त थे, जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है अमोघ वर्ष का। किसका नाम आता है? अमोघ वर्ष का। अमोघ वर्ष के काल में जैन आचार्य जिनसेन निवास करते थे, जैन आचार्य। और ये वही जिनसेन हैं जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, बहुत बड़ा अनुयायी था, बहुत बड़ा। और इसकी तुलना जो है वो शिवी से भी की जाती है। जानते हैं क्यों? कहा जाता है कि अपने राज्य में अकाल पड़ने के कारण उसने एक अंगुली जो है लक्ष्मी जी को चढ़ा दिया था। ये वही अमोघ वर्ष है जिसने अपनी एक उंगली, ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। ये जब बहुत देखिए इसी की तैयारी से आप बड़े कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें विस्तार से बता रहा हूं। तो उसने अपनी एक उंगली को जो है काट कर लक्ष्मी जी चढ़ा दिया था। शिवी से भी तुलना की जाती है, दधीची से भी तुलना की जाती है इसी अमोघ वर्ष की। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा ये युद्ध शिविर में पैदा हुआ था, युद्ध शिविर में। इसके पिता का नाम था गोविंद तृतीय, जो राष्ट्रकूट वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से आता है। तो युद्ध शिविर में पैदा हुआ था ये वही अमोघ वर्ष है। ठीक है ना, याद करिएगा। तो इनके इसी के दरबार में जिनसेन नामक आचार्य रहते थे। इसी के काल में उन्होंने आदि पुराण नामक जैन ग्रंथ लिखा था। तो जैन धर्म का प्रमुख माना जा सकता है। हालांकि सनातन धर्म के पुजारी थे ही, लेकिन जैन धर्म को मानते थे। हाँ, उत्तर जैन धर्म ही होगा। ठीक है ना। आइए एक प्रश्न मिलान वाला देख लिया जाए। अच्छा, मिलान वाले में बोलने का समय ज्यादा माने फैक्ट ज्यादा आता है, इसीलिए इसको मैं ले लेता हूं। तो मिलान वाले में जरा देखा जाए कि कौन कौन सा, देखिए साधन हो ना हो उससे मतलब नहीं होता है। कंपटीशन साधनों से नहीं निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। कंपटीशन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम से निकलता है। अगर साधनों से माने सोर्सेस से कंपटीशन निकलता, ठीक है, सोर्सेज जो है वो आपके तैयारी को सरल बना सकते हैं, लेकिन सफलता नहीं दिला सकते। ठीक है ना। ऐसा देखने में लगता होगा आपको कि भाई उनके बाद बहुत पैसा, 10 कोचिंग की और टॉप करके, लेकिन अलग की बात है। वो हुआ उसके परिश्रम इच्छा शक्ति से।
तो इसलिए मैं भी नहीं देखता हूं कि मेरे पास डिजिटल पैड है या ये वो है कि नहीं। मुझे आपको बताना है, आप तक अपना मैसेज पहुंचाना, बस इतना ही मेरा काम है। रहे चैनल, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ये नहीं है आप इससे देखें कि भाई ये हो वो हो, हमारे पास ये सुविधा, उससे मतलब नहीं है। आपको आपका विषय समझ में आए, तैयारी हो बढ़िया से, ये ज्यादा जरूरी है। मेरा ध्यान इसी पे। आइए नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया, पहले लाइन में दिया है एलिफेंटा। एलिफेंटा, श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला। तीसरा खजुराहो, खजुराहो। और चौथा है सांची। इसके सामने लाइन में क्या क्या जरा दिया देखिए, स्तूप, स्तूप, फिर मंदिर, मंदिर के बाद जो है गुफा और मूर्ति। अब यही देखना कि इन जगहों पे कौन सा नामी चीज मिला है। तो भैया एलिफेंटा की गुफाएं मिली हैं, तो एलिफेंटा के सामने आप गुफा लगा दी, जो मैंने बताया भगवान सर्वधर्म से संबंधित है। अब आइए श्रवण बेल गोला। अब श्रवण बेल गोला क्या है? ये वही श्रवण बेल गोला है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कैया क्लेश के माध्यम से अपना प्राण दिया था। तो यहां वो तो कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए श्रवण बेल गोला में चामुंड राय ने एक गोमटेश्वर बाहुबली प्रथम की मूर्ति बनवाई थी। अब ये गोमटेश्वर कौन है भाई? गोमटेश्वर जो हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, उनके पुत्र माने जाते हैं, ठीक है ना। और इनकी पूजा जो कर्नाटक में जैन धर्म की बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, महामस्तकाभिषेक। ये एग्जाम में आएगा कि जैन धर्म में मस्तकाभिषेक जो है वो किसके उसमें किया जाता है, तो वो उन्हीं के उसमें होगा जो बताया मैंने, बाहुबली प्रथम या क्या कहते हैं, या गोमटेश्वर बाहुबली प्रथम। कौन? महामस्तकाभिषेक। तो श्रवण बेलगोला में क्या हो गया? इन्हीं की मूर्ति है। किसकी? क्या कहते हैं, गोमटेश्वर की मूर्ति है। गोमटेश्वर माने बाहुबली प्रथम की। कौन थे ये कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव के पुत्र थे। और ये जैन धर्म में बहुत बड़ा पूजा माना जाता है, तो बहुत नामी है ये। तो मूर्ति के लिए यहां आ जाइए, गोमटेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो में मंदिर है, खजुराहो के मंदिर। और सबसे नामी मंदिर कांदरिया महादेव का मंदिर है, याद रखिएगा। खजुराहो के मंदिर जो बहुत वासना पूर्ण माने जाते हैं, उसमें कांदरिया महादेव का मंदिर सबसे नामी है। सांची क्या है? स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है भारत का, सांची का स्तूप। और इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो चारों मिल गया, याद रखिए इसको, कॉन्सेप्ट पूरा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, वो भी मिलान करने वाला ही है। अब मिलान वाला इसलिए ले लेते हैं ताकि हमें बोलने का अवसर ज्यादा मिल जाए, ठीक है, इसीलिए मैं उसको ले लेता हूं, क्योंकि समझाने में ज्यादा हो जाता है। इधर है भीम बेटका, फिर है सोर टेम्पल, फिर है हम्पी, और फिर है मानस। सामने क्या दे रखा है? सामने दिया है असम। माने हमको लग रहा है इसको स्टेट से संबंधित करना। असम, मध्य प्रदेश, एमपी, हम्पी, तमिलनाडु, और मानस के सामने दे रखा है कर्नाटक। देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकला है आदिमानव द्वारा बनाए गए, जो माने आदिवासी मतलब प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला, ध्यान से सुनिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। बहुत बड़ा, दुनिया देख के भी इसको दंग रह जाती है, ठीक है ना। तो भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में।
अगला क्या कह रहा है, सोर टेम्पल। सोर टेम्पल माने, सोर माने तटीय, तटीय मंदिर। कहां पाया जाता है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तटीय मंदिर, बहुत नामी है ये, तट पर बनाया गया समुद्र के। तो सोर टेम्पल तमिलनाडु, महाबलीपुरम, मामल्लपुरम। फिर है हम्पी। अभी हम्पी क्या है, देखिए हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिला है, विजयनगर साम्राज्य, वो हम्पी से मिला कर्नाटक के। तो कहां हो गया हम्पी माने विजय, ये एग्जाम में आएगा कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां से मिला, हम्पी। ये बहुत बार प्रश्न आया, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कर्नाटक के हम्पी से, तो कर्नाटक हो गया। और मानस, मानस अभ्यारण्य भी है, मानस अभ्यारण्य भी है, तो कहां पे, असम में है। हाँ, तो ये याद रखिएगा, मानस अभ्यारण्य यानी असम में। तो ये हो गया, इसका मिलान बता दिया हमने, भीमबेटका, सोर टेम्पल, हम्पी और मानस। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखे जाए। अगला जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माता कौन था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माता कौन था। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माता कौन सा शासक था। यहां ऑप्शन दिया है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। दूसरा एग्जांपल दिया है समुद्र, दूसरा ऑप्शन बी दिया है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। नंबर सी दिया है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और नंबर 4 दिया है, नंबर डी दिया है पुलकेशिन द्वितीय। महाबलीपुरम, तमिलनाडु का महाबलीपुरम, महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये किसने बनाया था, ये पल्लव वंश के राजाओं ने बनाया था। और पल्लव वंश का राजा कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो मंदिर बनाया था उसमें पहिया आगे दिख रहे थे और अश्व भी लगे रहते थे, तो उसको रथ के समान माना जाता था। ठीक है ना, तो उसको क्या कहा गया, रथ मंदिर कहा गया। रथ टेम्पल जो है बहुत नामी है और इनका निर्माण किसने किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये वही नरसिंह वर्मन प्रथम है जिसने चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा को, सबसे शक्तिशाली राजा पुलकेशन द्वितीय को परास्त किया था। और ये वही पुलकेशन द्वितीय है जिसने हर्षवर्धन को परास्त किया था। यानी हर्षवर्धन को परास्त करने वाले पुलकेशन द्वितीय को इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने परास्त करके मार डाला और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड, क्योंकि चालुक्यों की राजधानी क्या थी, वातापी थी। आइए, कौन सा राजवंश अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित करता था। नंबर ए चालुक्य, कौन सा राजवंश जो है राजा रहते ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। नंबर बी चोल, नंबर सी कदंब, कदंब राजवंश। और नंबर डी कलचुरी राजवंश। ठीक है ना, कलचुरी राजवंश। देखिए एक चीज बताया आपको, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हमारे संस्कृति में युवराज घोषित करने की प्रथा तो आदिकाल से थी, लेकिन दक्षिण का एक राजवंश था जो स्पेशली इस कार्य को करता था। बल्कि आपको यह भी मैं बता दूं, दुनिया में युवराज कभी आदेश जारी नहीं कर पाते थे, लेकिन इस राजवंश में युवराज आदेश भी जारी कर सकते थे जबकि राजा जिंदा रहता था। तो यह अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग हुआ। युवराज को आदेश जारी करने का अधिकार कभी नहीं था, लेकिन यहां युवराजों का इतना महत्व था कि वो आदेश तक जारी कर देते थे। और ये राजवंश है चोल। कौन सा राजवंश है, चोल राजवंश में उत्तराधिकारी जो है वो राजा के जीते जी घोषित किया जाता था और वो आदेश भी जारी करता था। क्लियर है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों को इसलिए भी लिया जाता है, ये तो आए भी हैं, और इसलिए भी लिया जाता है कि इसमें आपको स्पेशल फैक्ट बताया जा सकता है, और मेरा उद्देश्य भी यही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध का साक्ष्य किस स्थल से मिला है। भारत और रोम के बीच, भारत और रोम के बीच प्रथम शताब्दी ईस्वी में बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होने लगा, और व्यापार इतना ज्यादा होने लगा कि रोम की सरकार को बैन लगाना पड़ा। प्लिनी कहता है कि रोम भारत से विलासिता की वस्तुएं खरीदने में 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च करता है, 10 करोड़ हर साल।
प्लिनी रोता था, प्लिनी जो है बड़ा दुख प्रकट किया है कि रोम का सारा सोना भारत जा रहा है। वहां की महिलाएं जब भारतीय मलमल पहनने लगी तो नैतिकता का संकट पैदा हो गया, अर्धनग्न दिखने लगी। रोमन सरकार को बैन लगाना पड़ा भारतीय मलमल। अंदाजा लगाइए, भारत का वहां से सोना भर भर के लाते थे। ऐसे ही भारत सोने चिड़िया नहीं कहलाता था। और यहां से मसाला, वस्त्र, मलमल, मोती भर भर के ले जाते थे। तो कौन सा स्थल था, प्रमुख व्यापारिक स्थल कौन था? तो यहां ऑप्शन दे रखा मदुरै, मदुरै। नंबर बी ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति जो पश्चिम बंगाल में था, मदुरै तमिलनाडु में है। नंबर सी अरकामेडु, अरिकामेडु, तो अरिकामेडु जो है वो पांडिचेरी में है। नंबर डी है तोंडी। इन चारों में से कौन सा स्थल था? देखिए ये प्रमुख स्थल था अरकामेडु, याद रखिएगा। भारत और रोम के बीच व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था अरिकामेडु। यहां से रोमन बस्तियां भी मिली, ठीक है। अरकामेडु कहां है? पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी कहा जाता है, पांडिचेरी में पाया गया। और इसी अरिकामेडु को पोडुका भी कहा गया। पोडुका, वहां के रोमन लेखकों ने पोडुका कहा है, ठीक है। इतने फैक्ट्स आपके लिए, आप तैयारी करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। आप देखिएगा पूरी तैयारी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। समीक्षा अधिकारी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे सारी चीजें और जो है तरीका बताऊंगा, पहले आप इसको तैयार करिए, पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। किस राजा ने पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंध लगाया था? पशुओं की क्रूरता पर, पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध। आपको एक चीज और बता दूं, यह प्रश्न यह भी आता है कि किस राजा ने पशु हिंसा पर रोक लगाया था? तो उसके बारे में ऑप्शन देखिए। ए जयसिंह, बी कुमारपाल, सी कुलोतुंग प्रथम, और डी हर्षवर्धन। किस राजा ने पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाया था और बनारस अपने मंत्री भेजे थे, काशी? और इस प्रश्न आता है किसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था? यज्ञीय हिंसा पर, यज्ञ में हिंसा पर। यह भी एक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों का उत्तर एक है, तो इसका उत्तर होगा कुमारपाल। क्या होगा? कुमारपाल। अभी कुमारपाल कौन था? कुमारपाल गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश, गुजरात के सोलंकी वंश का शासक था। और यह इतिहास में नामी इसलिए है कि वह यज्ञीय हिंसा पर, जैन धर्म का अनुयायी होने के कारण यज्ञीय हिंसा पर उसने रोक लगाया और पशुओं पर क्रूरता पर भी रोक लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पशुओं पर क्रूरता भी देगा, यज्ञीय हिंसा पर देगा। कुमारपाल, याद है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है वो संगम कालीन नहीं है? कौन सा राजवंश संगम काल में नहीं था? तो सबसे पहले होगा चोल। ए चोल है, नंबर बी चेर है, नंबर सी पांडे है, और नंबर डी जो है वो है पल्लव। इसमें से कौन सा राजवंश जो है वो संगम काल में उपस्थित नहीं था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश जो है संगम काल में उपस्थित नहीं था, वो बाद में आया। पल्लव वंश में कौन सा आ सकते हैं? चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे तीन राजवंश जो है उस समय संगम काल में उपस्थित थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? लघु वेद की संज्ञा, लघु वेद की संज्ञा जो है किस तमिल ग्रंथ को दी जाती है? नंबर ए कलिंग तुपर्णी, कलिंग तुपर्णी। नंबर बी कुराल, कुराल व्याकरण ग्रंथ है।
नंबर सी पेरिय पुराणम, पेरिय पुराणम, ठीक है ना। और ये आपको बताना है। और नंबर डी है शिल्पाधिकारम, नंबर डी है शिल्पाधिकारम। अब आपको यह बताना है कि किसको लघु वेद कहा जाता है। देखिए कुराल जो तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है, कुराल व्याकरण ग्रंथ है, कुराल तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है, तिरुवल्लुवर द्वारा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर द्वारा ये रचित है, व्याकरण ग्रंथ है। इसको लघुवेद भी कहा जाता है, वेद की संज्ञा दी गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामायणम या रामावतारम, ठीक है ना। रामावतारम, देखिए रामायण जो है वो अलग अलग नाम से भी लिखा गया है, ठीक है ना। जैसे वाल्मीकि का रामायण, तुलसीदास का रामचरितमानस जो अवधि में है वो संस्कृत में था। उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामायण के कई नाम हैं। जैसे एक नाम है रामावतारम या रामायणम, रामावतारम, रामावतारम, याद रखिएगा, रामायण मत कह दीजिएगा, या रामायणम। इसकी रचना किसने किया था? ए कंबन, कंबन, बी नन्नय, नन्नय, सी कुट्टनम, कुट्टनम, और डी तिक्कड़, तिक्कड़। तो सही उत्तर होगा तमिल रामायण की रचना जो है वो प्रसिद्ध इतिहास का प्रसिद्ध लेखक कंबन ने किया था। कंबन बहुत विद्वान थे, उनका रामायण बड़ा महत्व का था और रामायण बनने में बड़ा हाथ था इसका, कंबन का रामायण, ठीक है। तो कंबन का जो रामायण था उसका असल में नाम रामावतारम था, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध तक्कोलम का युद्ध, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध तक्कोलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? नंबर ए चोल चेर, चोल व चेर, नंबर बी चोल राष्ट्रकूट, चोल राष्ट्रकूट, नंबर सी चोल पांड्य, चोल और पांड्य वंश के राजाओं में, नंबर डी पल्लव, पल्लव व पांड्य। ये चारों बताइए, चोल चेर, चोल राष्ट्रकूट, चोल पांड्य, पल्लव व पांड्य। तक्कोलम का युद्ध प्रसिद्ध इतिहास है दक्षिण भारत का, तक्कोलम का युद्ध, और उत्तर होगा चोल और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच ये हुआ था। चोल राजा था परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट राजा था कृष्ण तृतीय। कहा जाता है कि जब चोलों की सत्ता तेजी से आगे बढ़ रही थी, जब चोलों की सत्ता तेजी से आगे बढ़ रही थी, विजयालय द्वारा, विजयालय ने जिस चोल, जब 9वीं शताब्दी में 850 में, फिर एक तो संगम वंश में चोल वंश था, लेकिन संगम वंश में पतन के बाद चोलों का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और विजयालय इसका संस्थापक था, ठीक है ना, चोल वंश का। तो वो विजयालय वाला जब चोल वंश आगे बढ़ रहा था, तो परांतक प्रथम जब उस समय का शासक था, तो उसी के काल में तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, उसी के काल में राष्ट्रकूटों ने पश्चिमी गंग की राजाओं की सहायता से परांतक प्रथम को बुरी तरीके से परास्त किया और चोल सत्ता बनने के पहले ही बिगड़ने लगी। तक्कोलम का, इसीलिए इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किस राजा ने हराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के लिए कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत के लास्ट रामेश्वरम तक राष्ट्रकूट पताका फहराया था, ये वही कृष्ण तृतीय है। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है, नंबर ए चेन्नई, नंबर ए चेन्नई, नंबर बी
बेंगलुरु, बंगलुरु, नंबर सी मदुरई और नंबर डी कालीकट। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मंदिरों का नगर भी मदुरई कहलाता है। अब ये मीनाक्षी हैं कौन? मीनाक्षी मतलब पार्वती जी की अवतार इनको कहा जाता है। मीनाक्षी को मीन अक्ष माने मछली के समान आंख, ठीक है ना। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भगवान शिव से जब पार्वती जी नाराज हो गई तो दक्षिण भारत में एक मछुआरे घर पैदा हुए मीनाक्षी के नाम से। तो ये मीनाक्षी मंदिर मीन अक्ष के समान थी। भगवान शिव फिर दोबारा आके उनसे विवाह किया उन्होंने मीनाक्षी से। तो ये वही मीनाक्षी मंदिर है, पार्वती जी को समर्पित। शिव जी भी हैं, दोनों लोग हैं, लेकिन दोनों को समर्पित है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है जरा उसको देखा जाए। अगला जो प्रश्न है, वो गीत प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जयदेव, पहला ऑप्शन जयदेव, दूसरा सूरदास, तीसरा केशव और सी केशव, और डी जो है वो मीराबाई। 4 लोग हैं। गीत गोविंद, तो प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद की रचना जो है प्रसिद्ध लेखक जयदेव ने किया था। अब ये जयदेव कौन थे? कहां के लेखक थे, कहां के कवि थे, कहां के विद्वान थे? बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई थी। पाल वंश के बाद जो दूसरा वंश आया वो सेन वंश था। ब्रह्म क्षत्रिय, ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रिय धर्म अपना लिया था उनको ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाए। इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल और गहन अध्ययन आपको बता रहा हूं, गहन गहराई वाला प्रश्न। तो भारत में ब्रह्म क्षत्रिय के रूप में जो वंश जाना गया वो सेन वंश था, जिसका संस्थापक सामंत सेन था। इसी सेन वंश का जो अंतिम महान शासक था उसका नाम था लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन का ही दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद की रचना की। क्लियर बात है, पूरा इतिहास आपको बता दिया। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में जो वंश आया वो सेन वंश था। उसी सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन थे, जिनके दरबारी कवि थे। 12वीं शताब्दी की यह बात है, और लक्ष्मण सेन के बाद ही बंगाल पर तुर्कों का कब्जा हो गया था, याद रखिएगा, वो बख्तियार खिलजी वाला। अगला प्रश्न है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ किस राजा द्वारा लिखा गया? यह नाम इसीलिए है कि मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ किस राजा द्वारा लिखा गया? राजा द्वारा लिखा गया इसलिए महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 गौतमी पुत्र सातकर्णी, नंबर ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, नंबर बी महेंद्र वर्मन, नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय, नंबर डी कृष्ण प्रथम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मत विलास प्रहसन, और आप उत्तर है इसका महेंद्र वर्मन प्रथम। अभी महेंद्र वर्मन प्रथम कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शक्तिशाली राजा थे। पल्लव वंश को शक्तिशाली सत्ता बनाने में बहुत बड़ा हाथ महेंद्र वर्मन प्रथम का था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन ने उस काल के सामाजिक और आर्थिक वर्णन बहुत बढ़िया किया है, लेकिन यह हास्य ग्रंथ है, याद रखिएगा। यह भी आगे में आ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो हास्य ग्रंथ है। इसमें कपालिकों और बौद्धों का बड़ा हंसी उड़ाया गया। कपालिक
जो सर्व धर्म के थे, और बौद्ध उनकी बड़ी हंसी उड़ाई गई है। मत विलास प्रहसन, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव वंश के राजा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वह कौन से राजा थे जिन्होंने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में लिखा है। माने जो उपकरण आज खोजे जा रहे हैं ना, इनके बारे में उस जमाने में बताया था। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों, ठीक है ना। उस जमाने में जो आज हजारों वर्ष बाद हुआ है, वो उस जमाने में उन्होंने लिखा है सारा चीज। तो उत्तर है, वो ऑप्शन है भोज, राजा भोज। नंबर बी राजा भोज, फिर नंबर बी गोविंद राज, गोविंद राज। नंबर सी चंद्रवर्मन, चंद्रवर्मन। और नंबर डी महिपाल, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा राजा भोज। ये भोज कौन राजा थे? ये भोज राजा जो है परमार वंश के राजा थे। कहावत सुना ना, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ये वही राजा भोज है, परमार वंश के भोज राजा, राजा भोज। तो राजा भोज ने समरांगण सूत्रधार किताब लिखा है, समरांगण सूत्रधार, ठीक है ना, समरांगण सूत्रधार। और अपने इसी ग्रंथ में, अच्छा इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा है युक्त कल्पतरु, युक्त कल्पतरु, उसमें भी उन्होंने वर्णन किया पानी वाले जहाज वहाज बनाने के। यहां फिलहाल से, अच्छा इसको बड़ा विवादित प्रश्न था, आयोग ने थोड़ी सा इसको गड़बड़ कर दिया था, इसका उत्तर अलग बता दिया था, लेकिन इसका ज्यादा सही उत्तर यही होगा भोज परमार, ठीक है ना। विवादित थोड़ी प्रश्न था, हमें आयोग से क्या लेना देना है। आयोग उल्टा लिख देगा। एक चीज बता दे आपको, अगर आयोग कोई गलत प्रश्न देता तो अगले साल उसको आप गलत उत्तर मत लगाइए, आयोग ने लिखा था, क्योंकि आयोग बड़ी तेजी से बदल देता है, बहुत तेजी से बदलता है। भारत की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और आयोग बार बार ऑप्शन दे रहा था आंध्र प्रदेश। एक बार एक लड़के ने 2 बार देखा कि आयोग बार बार आंध्र प्रदेश दे रहा है, जबकि वो गलत था। तीसरी बार जब वो प्रश्न आया तो उस लड़के ने गुजरात जानते हुए आंध्र प्रदेश लगा दिया, क्योंकि आयोग दे रहा था, और इस बार आयोग ने गुजरात मान लिया। अब तो गया। इसलिए सच्चाई पर हमेशा अडिग रहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा आयोग ने कह दिया तो वो आयोग वाले कोई अलग से पढ़ के थोड़ा आते हैं, आयोग वाले अलग से पढ़कर नहीं आते हैं। आप सच चीज जानिए, ठीक है ना। सच पे हमेशा टिके रहिए, हो ना हो ये अलग की बात है, सच्चाई पे टिके रहिए, ठीक है ना। ये हो गया भोज परमार। हर्ष ने निम्नलिखित से किस ग्रंथों की रचना की? सम्राट हर्षवर्धन, वर्धन वंश के राजा ने किस ग्रंथों की रचना की थी? तो तीनों यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से ये बताना है कि कौन से किताबों की रचना जो है वो हर्षवर्धन ने किया था। सबसे पहला है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, और दूसरा है नागानंद, नागानंद। तीसरा है हर्षचरित, हर्षचरित, और चौथा है रत्नावली। तो अब बता दीजिए कि इसमें से कौन से ग्रंथ जो हैं वो हर्षवर्धन ने रचा था। हर्षवर्धन विद्वान भी था, केवल ताकतवर ही नहीं था। तो इसमें 3 ग्रंथ देखिए, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, यानी 1, 2, 4, 1, 2 और 4, इन 3 ग्रंथों की रचना जो है वो किसने किया था? सम्राट हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट हर्षवर्धन ने, ठीक है ना। हर्षवर्धन तो आप लोग जान ही रहे हैं, दानवीर कर्ण। प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों दोनों कथाएं हैं वो वस्त्रराज उदयन की कथा। वस्त्र जिसकी राजधानी कौशांबी थी, वस्त्र महाजनपद, तो जो वस्त्रराज उदयन थे उनसे संबंधित दोनों कथाएं हैं, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और नागानंद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है,
ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं धावक नामक कवि को उसने पैसा दिया था और उससे लिखवाया था। अब ये सही है गलत है इसकी बात को नहीं लिया जाएगा। धावक को उसने पैसा दिया था, तीनों लिखवा लिया था, ठीक है ना। ये सत्यता के करीब है कि नहीं, ये अंदाजा हम लोग इस समय बैठकर तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर्षवर्धन एक विद्वान था। तो लिखा होगा, उसको जान लीजिए। नेक्स्ट है भोजशाला का मंदिर। देखिए विस्तार से बताने में, और अगर आप विस्तार से पढ़ रहे हैं, वास्तव में आप तैयारी के प्रति सीरियस हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसीलिए देखिए बहुत समय लग जा रहा है कुछ ही प्रश्न लेने में, ठीक है ना। लेकिन अब मैं हल्के में बताकर निकलूंगा नहीं। हां, जिसको वास्तव में तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है तो वो बैठेगा, सुनेगा। उन्हीं का होने के लिए तो मैं बता रहा हूं, यहां इतना चिल्ला रहा हूं, इतना अपने वर्षों अनुभव बता रहा हूं, आखिर उनके होने के लिए बोला, और मेरा क्या लालच है इसमें, ठीक है ना। तो भोजशाला मंदिर किसको समर्पित है, किस देवी को समर्पित है? भोजशाला मंदिर। इसलिए आराम से बैठकर इसको पढ़िए, भोजशाला मंदिर। एक क्लास रोज आप पढ़िए, आपको बहुत आराम, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और बाकी चीज अपना पढ़ते रहिए और प्रश्नों को भी हल करते रहिए, विस्तार से समझिए, भी आपकी तैयारी है। भोजशाला मंदिर, ए दुर्गा जी, नंबर बी लक्ष्मी जी, नंबर सी नंबर सी पार्वती जी, और नंबर डी सरस्वती जी। तो उत्तर होगा कि भोजशाला का मंदिर शारदा मंदिर भी कहलाता है, और शारदा माने सरस्वती जी, ठीक है ना। तो यह मंदिर सरस्वती जी को संबंधित। अभी भोजशाला का मंदिर है कहां? भोजशाला का मंदिर जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहां पे है? अब वहां एक मस्जिद आ गया, विवाद चल रहा भोजशाला मंदिर का, लेकिन यह मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। और इसको बनवाने वाले ही थे परमार वंश के भोज, राजा भोज। और गंगू तेरी बताया नहीं, बताया थे, वही राजा भोज ने बनवाया था। परमार वंश के राजा भोज सबसे शक्तिशाली राजा। ये विद्या और विद्वान दोनों के संरक्षक थे, मां सरस्वती के परम पुजारी थे। इसीलिए इनके मृत्यु के बाद कहा जाता है निरावलंबा सरस्वती, माने इनके मृत्यु के बाद सरस्वती निराश्रित हो गई। विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। निरावलंबा सरस्वती, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं। यह प्रश्न आता है कि किस राजा की मृत्यु के बाद सरस्वती निराश्रित हो गई, विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो उत्तर होगा परमार वंश के राजा भोज। राजा भोज, उन्हीं के लिए कहावत था राजा भोज। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? परमार वंश के राजा भोज के लिए कहावत। इसीलिए उन्होंने शारदा मंदिर या सरस्वती जी का मंदिर, जिसको भोजशाला का मंदिर कहा जाता है, उनकी स्थापना की थी। प्रश्न आया अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय तो आप जान ही रहे, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था। तो नालंदा के समान बिहार में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। उसकी स्थापना गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, ये पाल वंश के चारों राजाओं का नाम दिया है। तो इसको स्थापना किया था पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसकी उपाधि थी परम सौगत, ये बौद्ध उपाधि है, परम सौगत। तो उसने भारत के इतिहास के 3 विश्वविद्यालय बड़े नामी हैं। पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, और तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो भारत के प्राचीन काल में तीसरा सबसे नामी विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। उसकी स्थापना पाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा, माने शक्तिशाली राजा धर्मपाल ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राजा की उपाधि आदिवराह थी? आदिवाराह, आदिवाराह। निम्न में से किस राजा की उपाधि जो है वो आदिवाराह थी? तो नंबर ए वत्सराज, नंबर बी नागभट्ट,
नागभट्ट प्रथम, नंबर सी नागभट्ट द्वितीय, और नंबर डी मिहिर भोज। मिहिर भोज। अब पहले तो प्रश्न उठ जाए कि ये चारों कहां के राजा हैं। अभी मैंने आपको प्रतिहार वंश के बारे में बताया है, तो ये प्रतिहार वंश के चारों राजा हैं। तो इसमें कौन सा राजा आदि वराह? देखिए वाराह कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार वाराह अवतार थे, यानी वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ठीक है ना। वो कौन थे? मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज जो हैं वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो उन्होंने उपाधि धारण किया था आदि वाराह। जो अरबी जो इतिहासकार थे उनको बौरा कहते थे, आदिवराह को बौरा। और आपको एक स्पेशल फैक्ट बता दूं, इनको जो है वो अरबी शासक सबसे बड़ा शत्रु मानते थे मुसलमानों का। इसीलिए एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि वह कौन सा राजा था जिसको अरब लेखक इस्लाम का शत्रु कहते थे, तो वो कोई और नहीं बल्कि राजा मिहिर भोज थे। प्रतिहार वंश के शक्तिशाली राजा मिहिर भोज को अरब लेखकों ने इस्लाम का शत्रु कहा है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, देखिएगा, बहुत लोग गलत करेंगे। राजा मिहिर भोज, प्रतिहार वंश, वो भोज परमार वाले नहीं, ये मिहिर भोज थे। राजा मिहिर भोज, क्योंकि भारत में अरबों को घुसने से अगर 300 वर्ष 400 वर्ष किसी ने रोका तो प्रतिहार वंश के राजा थे। इसलिए अरब लेखक सबसे ज्यादा, अगर अरबी मुसलमान सबसे ज्यादा किसी से हारे, प्रताड़ित थे, भारत में नहीं घुस पा रहे थे, तो वो इन्हीं प्रतिहारों से थे। इसीलिए इस्लाम का शत्रु घोषित कर दिया प्रतिहारों को। लेकिन मेन तो कहा गया मिहिर भोज को, इन्हीं को बौरा भी कहा गया। तो आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करता हूं। समाप्त तो नहीं कहा जाता है, उसको कंप्लीट कहा जाता है। यही कंप्लीट करता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री का जो आया हुआ था और कुछ और प्रश्न मैंने कंप्लीट किया है। यह विश्वास तो आपको हम जरूर दिलाते हैं कि अगर आप पूरे मनोयोग से और श्रद्धा से पढ़ेंगे तो समीक्षा अधिकारी की बात छोड़ दीजिए, आप पीसीएस और आईएएस तक भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। उन्हें की अलग से मैं उनका लेक्चर भी अलग से दूंगा प्रश्नों का, ये नहीं है, ठीक है। तो आप लोग विस्तार से मनोयोग से पढ़िए। कोशिश है मेरा रेगुलर लेक्चर लाता रहूं और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम होने तक पूरा लेक्चर पूरा कर दूं। एक नए वीडियो के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।